हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूँगी हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आपको क्या करना होगा। क्योंकि हम हाई वाइब्रेशन में अगर एक बार आ जाते हैं तो फिर हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हाई वाइब्रेशन में जब हम आ जाते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। और जैसे आप बोलते हैं ना, हर चीज़ की शुरुआत खुद से होती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है। आप हाई वाइब्रेशन में आते हैं, उसके बाद आपको जो है, आप जैसे जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं वो पूरा होने लगता है। ठीक है। हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आपको पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है। एंड और मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो मैं एक बात बिल्कुल बताना चाहूँगी कि अगर मैं भी जानती हूँ कि अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं और आप कंटिन्यू किसी चीज़ को मांग रहे हैं या किसी चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, मे बी जॉब या लव रिलेशनशिप, और आप बार बार उसमें एक निराशा हाथ में आ रही है, आपको कुछ नहीं मिल नहीं रहा है, आप बहुत सफ़र कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता, किस्मत ही ख़राब है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इज़ दैट बिकॉज आप लो वाइब्रेशन में होते हैं। तो ये अभी आप लो वाइब्रेशन में हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं। स्ट्रेस जो है वो नेगेटिविटी का ही कॉज होती है। और आपने देखा होगा, एक नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में अगर एक बार आ जाए तो उसके साथ साथ बहुत सी नेगेटिव थॉट्स उसके पीछे पीछे चली आती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक बात याद आने के बाद हमें ऐसी ऐसी चीज़ें भी याद आ जाती हैं जिनसे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बट उस टाइम पे उसके साथ जब याद आती है तो हमें उससे भी फ़र्क पड़ने लगता है। तो वो जो है वेटेज जो है नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर उससे बाहर निकलना तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो इसलिए नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसके बारे में आज बात करूँगी, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएँ। तो हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आप सबसे पहले मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप एक पेपर लें। उस पेपर पे आप राइटिंग करें, मतलब लिखना बहुत ज़रूरी होता है इस स्टेप में। तो आप लिखें, जितनी भी परेशानी है आपको उनको एक पेपर पे लिख दें। अब यकीन मानिए, जब आप पेपर पे लिखेंगे ना तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। इनके सबको नहीं मिल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में आपको इशू आ रहा है या फिर आपको जैसे जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है। तो आप उनको एक पेज पे लिखिए एंड उस पेज को आप एक कैंडल लीजिए और उसमें आप उसको बर्न कर दीजिए। ठीक है। और ऐसा फील कीजिए कि ये प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। हाँ, थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाई वाइब्रेशन में आना और आपका लो वाइब्रेशन में आना आपकी थिंकिंग पे ही डिपेंड करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और आपके मुंह से बोला हुआ हर वर्ड एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। उसी तरह आपकी जो थिंकिंग होती है, आपके माइंड से भी एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है जो यूनिवर्स में जाती है। लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन आप एक दिन में बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको एकदम इंस्टेंट असर दिखेगा, क्योंकि आप जैसे स्ट्रेस में ना जाते भी आप धीरे धीरे हैं। जब इंसान का दिल टूटता है या फिर किसी भी चीज़ से आप निराश होते हैं तो आप एकदम से नहीं होते हैं। आप अगर बहुत खुश एकदम से कोई बुरी न्यूज़ सुना देगा तो एकदम से आप नहीं होते। धीरे धीरे करके निराशा आती है, फिर एक थॉट आता है, फिर दूसरा थॉट आता है, फिर जाके आप जब डिप्रेशन में जाते हैं। इसी तरह अगर आप हाइपरविशन में जाएंगे तो एकदम से इंस्टेंट असर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, बट हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपने सुना होगा, आप निरंतरता से कोई भी काम करते हैं तो बिल्कुल वो इफेक्टिव होता है। आप एक तो ये कीजिए कि अपना जो भी आप नेगेटिव जो भी थॉट्स आपको आ रहा है उनको एक पेपर पे लिख लीजिए और उनको बर्न कर दीजिए। सेकंड थिंग, जो भी बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके लिए आप क्या करें, आपका जो आप डेली आप जो नहाने का पानी होता है उसमें आप हाफ़ टी स्पून मान लीजिए या 1 चम्मच जो है आप सॉल्ट लीजिए और उस सॉल्ट को उसमें डाल दीजिए। ठीक है? उसको पानी में मिक्स कर लीजिए और उस पानी से आप नहा लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप एक जो मग होता है नहाने का, उसमें पहले वो सॉल्ट वाला वाटर लीजिए, उसमें बस घोल लीजिए और उसको आप अपने सर से डालिए। आप अगर हेयर गीले नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। आप फेस से पानी डालें और पूरी बॉडी पे एक-एक बार हर जगह उस पानी को टच ज़रूर करें। इस तरह से डालें कि वो पूरी बॉडी पार्ट्स में आपके टच हो। और ये इमेजिन करते हुए धीरे-धीरे उस पानी को डालिए कि आपके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, वो रिमूव हो रही है। ठीक है? और अगर आप पूरे पानी मिला सकते हैं, वेल एंड गुड। आप पूरे पानी में भी वो जो आधा चम्मच नमक है, आप उसको मिला सकते हैं और उस पानी से आप नहा लें। ठीक है? और ये सोचते हुए नहाएँ कि आपको जो आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी माइंड से, बॉडी से रिमूव हो रही है। यूनिवर्स उसे रिमूव कर रहा है। ये प्रोसेस स्लो है बट बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इस प्रोसेस को आप बिना कुछ सोचे, आप इसके बारे में ये ना सोचें कि आज आपको आराम क्यों नहीं मिला या फिर आपको आज रात में फिर से डर क्यों लग रहा है या फिर आपको किसी तरह की नेगेटिविटी आ रही है तो रिलैक्स क्यों नहीं मिल रहा। आप इसको कंस्टेंट जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ करते जाइए। 1 दिन 2 दिन नहीं, आप कम से कम इसको वीक कंप्लीट कीजिए। एंड एंड ऑफ द मंथ आप मान लीजिए, मैक्सिमम है, अगर बहुत स्लो प्रोसेस है तब के केस में बता रही हूँ, आप एंड ऑफ द मंथ आप पाएँगे
कि सिर्फ 1 चम्मच नमक, नॉर्मली आप नहा ही रहे थे, उस नमक आप पानी में डाल रहे हैं और नॉर्मली नहाते जा रहे हैं, आपको धीरे-धीरे अंतर्समझ में आने लगेगा। अपने आप ना जब निराश होंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी कि आप निराश होने लगेंगे, तो आपको अपने आप एक अपलिफ्ट नज़र आएगा। आप खुद उस चीज़ से बाहर आने लगेंगे और आपके दिमाग में खुद ये बात आने लगेगी कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं होना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे भी लगता था एक टाइम पे कि नहीं, सब खत्म हो गया और अब मेरी लाइफ में बस कुछ नहीं बचा। कई बार तो ऐसा होता है ना, आप इतना डिप्रेस हो जाते हो कि आपको लगता है कि तो लाइफ ही बेकार हो गई है और आपको लगता है बस सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बट छोटे-छोटे चेंजेस आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और ये वो रास्ते हैं जिनके लिए आपको किसी तरह का कोई खर्च नहीं करना है, ठीक है? आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। तेज पत्ता आता है, तेज पत्ता पे आप पेन से अपनी विश ले सकते हैं। विश लिखने के बाद आप उसको एक कैंडल जलाएँ, उसमें अपना जो भी आप जिस भी एंजल्स को, डिवाइन गॉड आप जिसे भी मानते हैं उनका नाम लें, कुछ देर तक उसे देखें, ठीक है? महसूस करें कि वो हैं एंड देन उसको आप बर्न कर दें, अपनी मनोकामना लिख दें, ठीक है? आप धीरे-धीरे जो है पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी, आप पॉजिटिव एनर्जी में आने लगेंगे। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन धीरे-धीरे हाई होती है, अब मैं अप्रॉक्स मुझे 6 मंथ करीब लग गए थे। इन लोगों को टाइम बहुत लगता है नेगेटिविटी से बाहर आने में। आप एकदम से नहीं हो जाते, लेकिन क्या होता है ना, आप एक कदम जब उठाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको जो है नेक्स्ट कदम के लिए अपने आप रास्ता देता है। आपने देखा होगा, आप सबसे ऊपर की सीढ़ी पे डायरेक्ट नहीं पहुँचते, नीचे आपको बहुत स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो उसी तरह एक कदम आप जब उठाते हैं, तो अगला कदम जो है अपने आप आपको दिखने लगता है। तो ऐसे ही आपके साथ होगा, आप एक चीज़ करोगे, आपको दूसरा रास्ता फिर दिखने लगेगा। आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या होता है, आप चाहें तो आप सोते, अगर आपको फिर भी आपको बहुत नेगेटिविटी लगती है, तीसरा तरीका ये होता है कि आप गुलाब जल लें। गुलाब जल अगर आपके पास है, थोड़ा-सा उसमें पानी मिला सकते हैं, और एक स्प्रे बॉटल रखें आप, ठीक है? स्प्रे बॉटल में गुलाब जल या फिर रोज़ एसेंस ऑयल आता है, अगर आप वो चाहें तो वो 2 ड्रॉप वो गुलाब जल और पानी मिला सकते हैं। हाफ-हाफ पोर्शन में मिला के उसको रख लें स्प्रे बॉटल में, ठीक है? और जब आप सो रहे होते हैं, तो हल्का-सा स्प्रे जो होता है 2-3 बार अपने चेहरे के यहाँ पे, ऐसे अपने शरीर के यहाँ ऊपर सर से लेके पैर तक 2-3 स्प्रे आप कर सकते हैं, ठीक है? अपने बेड के यहाँ कर सकते हैं, जिस रूम में हो वहाँ पे भी आप 3-4 स्प्रे ऐसे कर सकते हैं। वो जो स्प्रे है वो भी क्या करता है, नेगेटिविटी को रिमूव करता है। तो इससे भी क्या होगा, आप को जो है पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है? और ये इमेजिन करते जाएँ कि जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है। ये आपका जो रोज़ स्प्रे वाला है, ये भी आपका ऑरा जो है उसे क्लियर करता है। अगर ऑरा में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो उसे रिमूव करता है। तो ये धीरे-धीरे काम करता है। आप जब सॉल्ट बाथ लेते हैं, नमक डालकर पानी में उससे नहाते हैं, तो ये भी आपके ऑरा को क्लीयर करता है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक एम्पैथ भी होंगे, जिससे फ़र्क पड़ता है। आप इमोशनल भी होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? इसलिए आपको इफ़ेक्ट जो दूसरों की एनर्जी वो आप कैच भी करते होंगे। तो आप जब सॉल्ट बाथ ले लेते हैं, तो वो जो दूसरों की एनर्जी आप कैच करते हैं, ख़ासकर जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी, वो रिमूव हो जाती है। आपको किसी तरह की नज़र का लगता है अगर कि छोटा-मोटा, अगर आप घर से बाहर गए हैं एंड आपके आस-पास के लोग अगर बहुत नेगेटिव हैं या तेज़ हैं और उनसे आपको फ़र्क पड़ता है, तो आप सॉल्ट बाथ लेते हैं या फिर ये स्प्रे कर लेते हैं, तो उससे वो जो इफ़ेक्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और आप जब डेली बेसिस पे ये चीज़ें करने लगते हैं, तो आपको उसका असर बिल्कुल आपको ज़रूर जो है इफ़ेक्ट जो है इसका पता चलने लगेगा। इसके अलावा आप जैसे हाई वाइब्रेशन में आने के लिए कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, तो उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। आप कोई भी एक मंत्र ज़रूर जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी भगवान के लिए आपको जैसे ज़्यादा श्रद्धा है, आपको जिस पे भरोसा है। जैसे कुछ लोग साईं बाबा को मानते हैं, कोई शिव जी को मानता है, कोई माँ दुर्गा, माँ काली को मानते हैं, ठीक है? इसके अलावा भी आप जिस भी डिवाइन गॉड को मानते हैं, आप उनका एक मंत्र ज़रूर होता है, ठीक है? तो आप वो मंत्र ज़रूर करें। ज़्यादा नहीं, आप ओम का जाप ही कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा या बहुत टफ सा मंत्र लें, कोई कठिन मंत्र लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ईज़ी सा मंत्र लीजिए, उसको आप जाप कीजिए। आप बस सॉल्ट वाटर से बात करने के बाद अपना आप चाहें तो कोई दीपक जला सकते हैं या कैंडल जला सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल हो या ईज़िली अवेलेबल हो। और अगर आप नहीं भी जला सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप ऐसी जगह भी हो सकते हैं, हॉस्टल में या ऐसी जगह पे जहाँ पे ये अवेलेबल नहीं होता है। तो भगवान को सब पता होता है, ईश्वर को जो है ना हर जगह जो है विद्यमान होते हैं, उन्हें पता होता है। मन से करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप नहाने के बाद किसी भी जगह अपने आसन पर बैठें या कहीं भी आप बैठ सकते हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि भगवान हर जगह है, सब जानते हैं। अगर आपका मन सच्चा है तो हर जगह अच्छी होती है। आप बैठ के, ठीक है,
बैठने के बाद आप पालथी मार के बैठें और उसके बाद आंखें बंद करके अपने भगवान को याद करें। ठीक है, आपकी जो मनोकामना आप वो बोल सकते हैं। आप उनसे गाइडेंस के लिए बोल सकते हैं कि आपको फ्यूचर के लिए गाइडेंस दें, या अब आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको क्या करना क्या नहीं करना, तो वो बोलें और उसके बाद वो मंत्र जाप करें। आप 108 बार कर सकते हैं, 108 बार करें। आप बिना काउंट किए करना चाहते हैं, बिना काउंट किए करें। आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। ये चौथा इफेक्टिव तरीका होता है आपको और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में लाने का, क्योंकि जैसे ही आप गॉड के कांटेक्ट में आते हैं, आप मंत्र बोलते हैं, तो आप एक बहुत अच्छी जो होती है ना पॉजिटिव एनर्जी, उससे और कांटेक्ट में आ जाते हैं। और जैसे ही आप कांटेक्ट में आते हैं, आपका जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो जाता है। तो इस तरह से आप मंत्र पढ़ सकते हैं और आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपने मान लीजिए भगवान से कुछ मांगा है, तो उससे रिलेटेड आपको तो वीडियो पॉपअप हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, या किसी कोई सडनली पता नहीं कहीं से आपके घर से या किसी का कॉल आ जाएगा, और आपके ना चाहते मतलब आपने उनसे इस बारे में डिस्कस नहीं भी किया होगा, पर उसी टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, या फिर आपको कहीं से कोई कोट्स पढ़ने मिल जाएगा। आपको यूनिवर्स जो है या भगवान डिवाइन जो है वो आपको कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस दे ही देंगे, या फिर अंदर से आपको ना खुद ही समझ में आने लगेगा। आपको ना पॉजिटिव पॉइंट या किसी चीज़ की नेगेटिव पॉइंट्स अपने आप नज़र आने लगेंगे, तो आपका खुद का इंट्यूशन बात करने लगेगा। इंट्यूशन क्या होती है? हमारी आत्मा की आवाज़ ही तो होती है, जैसे वो लोग बोलते हैं ईश्वर की आवाज़। और हम ईश्वर के ही तो हिस्से हैं, उन्हीं का कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो आत्मा क्या है, एक हिस्सा ही तो है, उन्हीं के जो है आशीर्वाद उसमें होता है। तो हमें वहाँ से इंट्यूशन आने लगेगा। और इंट्यूशन उन्हीं लोगों का स्ट्रांग होता है जिनका आप ये मान के चलिए कि और आप पॉजिटिव होने लगता है। अगर कोई नेगेटिविटी में है तो आप उनको इंट्यूशन नहीं आते। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन परेशान है तो आपने देखा होगा आपको कोई इंट्यूशन नहीं आता। पर जो लोग हाई वाइब्रेशन में आ चुके होते हैं, या आप टैरो रीडर साइकिक रीडर्स को देखते हैं, तो उनको इंट्यूशंस आते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज उनकी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वर्क करते रहते हैं इस पे। आप भी जानते हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उससे बचने का यही तरीका होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप किसी भी जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या आप सोलमेट जर्नी में हैं, आप अपनी जर्नी को कोई भी नाम दे सकते हैं। इतना ज़रूर याद रखें, तीनों जर्नी का एक ही मतलब है, एक ही मिशन होता है, खुद को हील करना। आप जब खुद को हील करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, आपका वाइब्रेशन हाई होता है, तो आपकी वजह से आपका जो आसपास के जो एरिया होता है वो भी हाई वाइब्रेशन में आ जाता है। ठीक है, फिर आप जब हाई वाइब्रेशन में आते हैं अच्छा सोचने लगते हैं, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं ऑब्वियस सी बात है वो पॉजिटिव एनर्जी में रहने वाले अच्छा ही सोच रहे होते हैं। ठीक है, जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों के दर्द से फ़र्क पड़ता है। तो आपके लिए इसीलिए इस जर्नी में लाया गया है, आपको इसका एहसास कराया जाता है, आपको अवेक किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम जगाया जाता है कि आप उस पावर में आए। तो उसके लिए आपको पहले उस दर्द से गुजारा जाता है, फिर आपको पता चलता है कि इस जर्नी में ये प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको सर दर्द हुआ ही नहीं है तो आप उसकी इलाज किसी को नहीं बता सकते, और जब आपको सर दर्द हुआ और आप उसको किसी इलाज से आराम मिला है तो आप सामने वाले को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि हाँ आप ये कर लो, इससे इफ़ेक्ट हुआ था, मुझे बहुत आराम लगा था, तो आप करके देख सकते हो। तो इसी तरह से भगवान जो है हमें परेशानियाँ देते हैं, हमें स्ट्रगल मिलता है, तभी हमें पता चलता है। लोग बोलते हैं कि भगवान हमें मजबूत बना दे। ठीक है, आप विश मांगते हैं, तो मजबूत बनने के लिए आपको प्रॉब्लम भी तो सॉल्व जो है फेस करना होगा। आप प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जान पाएंगे। तो बस इसलिए जर्नी थोड़ी सी टफ हो जाती है, बट ये याद रखिए डिवाइन हमें जर्नी में डालते हैं, वही निकालते भी हैं। तो बस इस जर्नी में थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है और यकीन चाहिए होता है। आपको एक टाइम पे बार बार लगेगा कि हाँ कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब फालतू है, बट अगर आप इधर तक आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिवाइन ने आपको गाइडेंस ही दिया है, आपको आगे भी गाइडेंस मिलेगा। आप चिंता ना करें, डिवाइन आपके साथ है और आपको पूरी हेल्प दी जाएगी। अभी भी आपको इसी वीडियो के थ्रू, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको हेल्प ही दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, कि आप कुछ छोटे छोटे इफेक्टिव तरीके हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं सबसे आसान कहूँगी, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल होता है। आप थोड़ा सा पानी में नमक ज़रूर डालें, उससे नहाएं, और धीरे धीरे कंटिन्यूशन में ये काम बिल्कुल एक आप डेली करते जाएँ। एंड देन आपको कुछ टाइम बाद ये इफेक्ट, जो इसका इफेक्ट है वो पता चलने लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी में आने लगेंगे आपको, और गाइडेंस जैसे ईश्वर से आप मांगते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस दिया जाएगा, तो आपको गाइडेंस भी मिलने लगेगा, आपकी जर्नी बढ़ती जाएगी। तो यही था आज का मेरा वीडियो का टॉपिक। मैं बस ये शेयर करना चाहती थी क्योंकि मुझे बार बार लग रहा था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत
बहुत सुनने बहुत नॉर्मल लगती हैं, बट इंसान को परेशान अंदर तक कर देती हैं। तो मैं चाहती थी कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो लोग परेशान हैं और जिनके लिए ये वीडियो है, जिनको ये पॉपअप हो रहा है, उनके लिए अगर कोई थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप ऐसा ट्राई करके ज़रूर देखें। इसमें कोई ये कॉस्टली नहीं है, बहुत ईजी है, बट इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, थोड़ा सब्र से आपको काम लेना होगा। और बाकी आप अपने यूनिवर्स पे, भगवान पे, जैसे भी आप मानते हैं, उन पे ट्रस्ट ज़रूर रखें। वो उन्होंने अभी भी आपको गाइडेंस दिया है, आगे भी आपको गाइडेंस देते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।